कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे। चलो मेरे साथ। क्या हुआ है जी, आप यहाँ क्यों ले आए मुझे? रोशनी का त्योहार है, सोचा थोड़ा मेरी जिंदगी भी रोशन कर लेता हूँ। तो आप मुझे यहाँ अपनी मीठी मीठी बातें सुनाने के लिए लेकर आए हैं? ये बातें नहीं है गुलाब, ये मेरे दिल का सच है। पता है, ये जो मैं खिला खिला रहता हूँ, इसका कारण तुम्हारा मेरे करीब होना है। पर ये स्यापे ना खत्म ही नहीं होते। देखो, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में रखने की बात करने वाला हरमन सिंह, आज हमारी पहली दिवाली के दिन तुम्हारे लिए छोटा मोटा गिफ्ट भी नहीं ला पाया। हरमन जी, इन स्यापों के बीच में आप मेरे साथ हैं ना? आपका ये साथ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू जी। वैसे एक बात कहूं, आजकल तुम बातें बहुत मीठी मीठी करने लगती हो, और तुम्हारी इन बातों की मिठास कभी कम ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। हर शुभ काम की शुरुआत मुंह मीठा करने से होती है। हमारी पहली दिवाली साथ में मुंह मीठा करते हैं और भगवान जी से दुआ मांगते हैं कि हमारे प्यार की मिठास कभी कम ना हो। मैं भी भगवान से दुआ मांगती हूँ जी कि हमारे बीच ये प्यार हमेशा बढ़ता रहे। और हमारे परिवार के बीच में जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, सब खत्म हो जाए। आप पहले मुंह मीठा कीजिए। यार गुलाबो, तुम्हारा ये जो हरमन सिंह है, जेंटलमैन बनता है, इसीलिए लेडीज फर्स्ट। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तू ही मेरी दुआ, वो तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। थैंक यू जी। हरमन जी, जानते हैं हरमन जी, बचपन में ना मैं और छोटी दिवाली के बाद ये सारे दिए इकट्ठे करके गिना करते थे कि किसके पास सबसे ज्यादा दिए इकट्ठे हुए हैं। मैं और रावी भी बचपन में दिए इकट्ठे करते थे और उसके दिए हमेशा कम पड़ जाते थे। फिर वो रोने लगती थी, फिर मैं अपने दिए उससे दे देता। अब आप इन दिए इकट्ठे करने की परंपरा जानते हैं क्या? हरक सिंह और प्रीतो से कभी पूछा नहीं, और रावी को मुझसे लड़ने से फुर्सत नहीं मिली। नानी कहा करती थी कि इस परंपरा से हमें एक सीख मिलती है। क्या? यही कि जो हमारी जिंदगी में रोशनी भरते हैं, उन्हें समेटकर हिफाजत के साथ अपने पास रखना चाहिए और उसकी जिंदगी भर कद्र करनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? परंपरा निभा रहा, तुम्हें समेट कर अपने पास रख, तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं। और वैसे
परंपरा निभाना तो अच्छी बात है। सीना 56 का, उम्र 55 की और दिल बचपन। हाँ, तो हरक सिंह जी अभी भी नाराज हैं वो उस बात पे। बोल दिया जो बोलना था, जो मुंह में आया, ठीक है, अब भूल जाइए ना। वैसे भी मैंने क्या करना है, अपने पैसे लेना है, अपना काम करके चलते बनना है। फिर मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ये लाइन आपकी ठीक लगी हमें। हाँ जी। एक और जुमला मैं आपको आज मुफ्त में दे देता हूँ। हाँ जी। कि मेरे इस कार में मेरे सामने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जाए उतना ही किया जाए। ठीक है। सानू की अब आगे बताइए कि करना क्या है। आगे इसका मुख्तसर ये है कि जो ड्रामा इस कार में आप कर रही हैं उसको बिल्कुल वैसे ही जारी रखिए। हाँ जी। हाँ जी। और बाकी का काम प्रीत कर रही। सारा दोष हरक सिंह के मत्थे नहीं मार सकती। मर्द है वो, उसे भी अपनी पत्नी का वक्त चाहिए। लेकिन पत्नी देखो, पत्नी औलाद के चक्कर में बावली हुई सब कुछ त्याग कर फिर रही। कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम दोनों ही बताओ, अगर तुम्हें कुछ सोच रहा हो। आपको ऐसे टूटते देख बुरा तो हमें भी लग रहा है। आपका काम करवाने के लिए पैसे लिए हैं हमने। आप बताइए, अब आप क्या करवाना चाहती हैं अपने लिए? एक माँ का दिल तो यही चाहता था कि उसका बेटा उसके करीब रहे, लेकिन ऐसा हुआ कहाँ? अब भी हो सकता है। हम वहीं से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दोनों एक हो ही ना पाएं। गुरु माताओं ने शर्तें रखी है ना, जिसकी वजह से वो दोनों एक नहीं हो पा रहे। क्यों ना हम शर्तों की लिस्ट इतनी लंबी कर दे कि कभी खत्म ही ना हो जाएगा। इतनी आसानी से हम सोम्या को हरमन के साथ नहीं जाने दे सकते। अब आप निश्चिंत रहिए, शर्तें तो बहुत है हमारे पास पूरी करवाने के लिए। मैं जानती थी तुम दोनों मेरे काम जरूर आओ। कुछ पैसे ही रख लो। ठीक है प्रीतो जी, चलते हैं। हाँ। बेटे के प्यार की तंगी है जिंदगी में, पर रब की मेहर है कि पैसों की कमी नहीं। पैसों की दम पर यहाँ इनको नचाऊंगी और वहां उस नाचने वाली कहीं से कुछ तो अच्छा होगा। कल रात तराना और हरमन को साथ में दिवाली मनाते हुए देखकर एक बात मन में आती रही, तो नहीं पाई। क्या सोचा? यही कि अब हरमन की बहुत सारी परीक्षाएं हो गई हैं, बहुत ज्यादा इम्तिहान दे दिए हैं उसने। अब कोई शक भी नहीं रहा हमारे मन में, बल्कि यकीन हो गया है कि हरमन तराना से सच्चा प्यार करता है और उसे खुश रखेगा। मेरे ख्याल से
अगर आप लोगों की राय भी हो तो अब हरमन और तराना को आजाद कर देना चाहिए। बिल्कुल, अब तो मेरा भी यही मानना है। अरे ये सब छोड़, मेरे साथ चल। कहाँ दीदी? अरे तुझे पता है, सारी गुरु माँ ने हरमन जी को प्यार की परीक्षा में पास कर दिया है। हाँ तराना, अब तुम दोनों को आजादी मिलने वाली है। तो अब हमें हरमन से कह देना चाहिए कि अपनी अमानत को अपने साथ ले जाए। मुझे आपके फैसले पर आपत्ति है। इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला आप कैसे कर सकती हैं? जब तक मुझे इत्मीनान नहीं हो जाता तब तक मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। लेकिन अभी बचा क्या है उनकी परीक्षा लेने के लिए? बहुत कुछ। हमने उनके ऊपर शर्तों की दीवार इसलिए रखी थी ताकि हमें उन पर कोई शक न हो, पर मुझे है। ये दोनों जो कर रहे हैं ना, लगता है ये सब छलावा है।